हल्का हल्का जिस्म को लेफ्ट राइट मूव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बस जी, कोशिश करेंगे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ऐसे होके नहीं आपने खड़े होना, लेकिन जिस्म ढीला रहना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, लेकिन बॉडी को टाइट नहीं करना आपने। अब दोनों बाजुओं को रोटेट करेंगे। 1 2 3, सांस के साथ। 4 5 6 7, 10 तक जाइए। 8 9 10। अब दूसरी तरफ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। oh गुड। अब अपनी कमर पे आएंगे जी। कमर, हर एक एक्सरसाइज अटेंटिवली, शौरी तौर पर, अवेयरनेस के साथ, जानते हुए, बस मेन बात ही आपकी तवज्जो है, आपका ध्यान है। दूसरी तरफ जो काम भी अवेयरनेस के साथ किया जाएगा वो अच्छा होगा। दुनिया में सारे ही नुकसान देने वाले काम इग्नोरेंस में होते हैं। और ओके बस, अब दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखिए। ये देखिए, पहले घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 5। और अब घुटनों को आपने लेफ्ट राइट घुमाना। ये देखिए, 1 2 3, फेस ऊपर रहे। 4 5, फिर राइट टू लेफ्ट। 1 2 3 4 5। ओके जी, दोनों पाँव में फासला। सेहत का, तंदुरुस्ती का, खुशी का, सुख का एक ही फार्मूला है, और वो है अवेयरनेस। सारे जानवर, तमाम किस्म के जानवर, उनको अपने होने का कुछ पता नहीं होता, वो अवेयर नहीं होते। उनकी सारी जिंदगी इग्नोरेंस में गुजरती है। बल्कि इंसान का बच्चा भी 4-5 साल की या 3-4 साल की एज तक उसे कुछ पता नहीं होता, बाद में जाके उसको पता चलता है अपने होने का। तो आपको लम्हा लम्हा ये होश होनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूं। आम तौर पे यही होता है कि लोग जो काम कर रहे होते हैं वो उस काम में नहीं होते, उनका दिमाग, उनकी सोच कहीं और होती है। तो हम अपनी तवज्जो इसमें रखेंगे एक एक मूवमेंट के साथ। लेफ्ट हाथ यहां, राइट हाथ पीछे, ब्रीथ इन। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड जी। अब दोनों हाथ राइट साइड पे जाएंगे। ये देखिए, 1, फिर दोनों हाथ लेफ्ट साइड। 2 3 4, पूरी बॉडी स्ट्रेच हो। 5 6, फेस ऊपर जाए। 7 8 9 10। गुड जी। अब राइट हाथ ऊपर जाना चाहिए, लेफ्ट हाथ पीछे। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, one more,
एंड 10। गुड जी। अब दोनों बाजू यहां पर लेकर आइए, आपके शोल्डर लेवल पे दोनों हाथ होने चाहिए। अभी आपने टर्न होना है, राइट साइड पे टर्न टर्न होंगे, ये देखिए 1, फिर लेफ्ट साइड पे 2, 3, 4, सांस के साथ 5, 10 तक जाइए, 6, 7, 8, 9, वन मोर, 10। गुड। अब दोनों घुटने बेंड होंगे, दोनों हाथ ऊपर। ये वाहिद एक्सरसाइज है इस पूरे हमारे सेट में, जिसे 20 टाइम आपने करना है। घुटने बेंड, दोनों हाथ ऊपर, ब्रीद इन के साथ। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, 10 मोर, ब्रीद इन के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वन मोर, 10। ओके जी, अपनी राइट साइड पे टर्न होंगे। देखिए राइट साइड, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ आपका आगे, राइट वाले घुटने पे बेंड योर फ्रंट नी। ये देखिए फेस आप 1, दरमियान में से नीचे जाइए, 2 और नीचे जाएंगे, 3, 4, 5 पे रुकिए और राइट हैंड अप। ये देखिए राइट हैंड अप, दरमियान में से जाइए नीचे, राइट हैंड अप और ऊपर जाए और ऊपर, और अब राइट हाथ को राइट साइड पे लेकर जाइए, ये देखेंगे, और घूम के देखिए एंड वापस। अब लेफ्ट साइड पे जाएंगे, राइट हाथ पीछे, नो, 1 फेस ऊपर, 2, 3 फेस ऊपर, 4, वन मोर, 5 पे रुकिए, लेफ्ट हैंड अप, राइट हाथ पीछे है, देखिए लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हाथ को लेफ्ट साइड पे ले जाइए और दरमियान से नीचे जाइए। ओके, वापस फिर एक बार राइट साइड पे जाएंगे। अब दोनों हाथ सीधे ऊपर, ब्रीद इन, आगे वाला घुटना बेंड, बेंड योर फ्रंट नी, दोनों हाथ ऊपर और ऊपर। ओके, वापस आएंगे, देखिए दोनों हाथ आपके सामने आ जाएंगे। अब ब्रीद इन, बाजू फैलेंगे, आगे वाला घुटना बेंड, दोनों बाजू फैले। इसे 10 बार कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दरमियान में से नीचे जाइए, 7, 8, 9, वन मोर, 10। टर्न, लेफ्ट साइड पे टर्न हो जाएंगे, दोनों हाथ स्ट्रेट अप, देखिए सीधे ऊपर, दोनों हाथ दरमियान में से नीचे जाइए, दोनों हाथ ऊपर, दरमियान में से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाइए और दोनों हाथ ऊपर। अब देखिए दोनों हाथ सामने, इसे भी 10 बार करेंगे ब्रीद इन के साथ। 1, 2, 3, 4, 5, दरमियान से नीचे जाइए, 6, 7, 8, 9, वन मोर, 10। ओके, वापस आ जाए। ओके, नो, डीप ब्रीद इन, breathe out. Again, deep breathe in, breathe out. And now relax your body. थोड़ा जिस्म को ढीला छोड़ के खड़े हों. Relax your body. ओके जी, मैट के अगले हिस्से पे आ जाएंगे, हम अपना वर्कआउट भी स्टार्ट करेंगे बस। ओके जी, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीद इन, पीछे झुकिए। ओके, वापस, वंस अगेन,
ब्रीद इन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग। अब ब्रीद आउट पे फॉरवर्ड बेंडिंग, नीचे झुकिए जी, अपने पाँव की तरफ, टांगों की तरफ सर को ले जाइए, कोशिश करें अपने घुटनों को सर से टच करने की कोशिश करें, और झुकिए घुटनों की तरफ, और घुटने सीधे रखते हुए यहां से दोनों हाथ ऊपर जाते हुए अगेन बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंडिंग। फिर आगे आइए और आगे, हाथ आपके नीचे जाएं, पाँव को टच करें, बल्कि अपने टखनों को पकड़िए बैक से। नो अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंडिंग। सांस का खास ख्याल है, जल्दी कुछ भी नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकिए तो आपकी बैक पे आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेच आएगी। अगेन अप एंड बैकवर्ड बेंडिंग, ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंडिंग। आप नीचे जाएंगे, दोनों हाथ मैट पे रखिए, स्टेप बैक योर राइट लेग। देखिए राइट लेग पीछे गई, राइट घुटना जमीन पे टच नहीं है, राइट पाँव जमीन से उठा हुआ है, राइट हाथ पे वजन डालते हुए नो लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप। ऊपर हाथ को देखिए, देखिए हाथ को, अब यहां से ऊपर वाले हाथ को देखिए, ये पीछे लेकर जाना, ये ऊपर वाले हाथ को बैक पे लेकर जाइए, और आगे वाला घुटना थोड़ा बाहर करें, दरमियान में से नीचे जाइए। ओके, वापस आइए, नो गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड डॉग, और थोड़ा जॉ स्ट्रेच करें यहाँ पे। अब राइट पाँव को उठा के आगे लेकर आइए, दोनों हाथों के दरमियान, स्टेप फॉरवर्ड राइट फुट, लेफ्ट हाथ पे वजन डालते हुए देखिए, नो राइट हैंड अप, राइट हाथ सीधा ऊपर। अब राइट हाथ को सीधा पीछे की तरफ ले जाइए, ये देखिए, और राइट घुटना थोड़ा सा बाहर की तरफ जाए, और राइट हाथ पीछे है। ओके, वापस अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच योर बॉडी बैक, डाउनवर्ड डॉग में। और अब राइट पाँव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखेंगे, ये देखिए, फेस आप कीजिए, फेस आप कीजिए, 1 2 3 4 5, सांस के साथ, 6 7 8 9 10 and downward dog. Stretch your body back. Hold your upper back सही नीचे आए, और 20 टाइम अप एंड डाउन को नॉर्मल ब्रीथ इन अपवर्ड, ये देखिए 1 20 टाइम है ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more, 1 2 3 4 5, सांस के साथ, 6 7 8 9, 1 more, 10, घुटने जमीन पे, एंड चाइल्ड पोस्चर। अपनी टोस पे वजन डालिए पीछे, सांस को नॉर्मल करें। अब पीछे से पाँव उठेंगे, ब्रीथ इन अप, आगे से ऊपर उठेंगे, ये देखिए 1, फिर बैक पे आएंगे, 2 3 4, देखिए दरमियान में से ज्यादा नीचे, 5, फेस आगे से ऊपर, 6, 10 तक जाइए, 7 8 9, 1 more, 10, फिर एक बार चाइल्ड पोस्चर में वापस, अगेन गो बैक,
आगे की तरफ बॉडी को स्ट्रेच करें और स्ट्रेच करें। यस, ओके, दोनों हाथ सामने एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक और जॉ खोलिए अपना, जबड़ा जोर से खोलें यहाँ पर, अपर बैक नीचे आए। ओके, नाउ राइट लेग बैक से आप, राइट लेग आप जी, राइट लेग आप, ऊपर जाए, सीधी ऊपर जाए राइट लेग, और आप राइट पांव को राइट हाथ के मैक्सिमम बाहर, कम से कम 2 फुट बाहर, ये देखिए फेस आप जी। और अब राइट हैंड आप आगे से, ये देखिए राइट हैंड आप, और स्ट्रेच कीजिए। अब राइट हाथ को यहां से पीछे ले जाएं और पीछे ले जाएं। ओके, वापस अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। जो खोली यहाँ पे, हिम्मत करें। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, आपकी लेफ्ट लेग मैक्सिमम ऊपर जाए, और आप लेफ्ट लेग स्ट्रेट आप ऊपर जाने दीजिए, और ऊपर लेफ्ट लेग को सीधा रखते हुए ऊपर जाने दें, और आप लेफ्ट पांव को लेफ्ट हाथ के बाहर 2 फुट बाहर। नाउ लेफ्ट हैंड आप आगे से ऊपर, अब लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए, देखिए टर्न बैक पे ले जाइए। ओके, वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग, आप यहाँ पर अपने दोनों पांव खोल लें, वाइड कीजिए पांव में फासला 3 से 4 फुट। अगेन 20 टाइम अप एंड डाउन, ये देखिए 1 नॉन स्टॉप 20 है, 2 3 सांस के साथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस, 4 5 6 7 8 9 10 more, 1 2 हिम्मत, 3 4 5 6 हिम्मत, 7 8 9 1 more, 10 और नीचे लेट जाएंगे। नो अप इन कोबरा, रुकना नहीं, ब्रीथ इन अप इन कोबरा। आगे फुल बॉडी ऊपर उठ जाए, राइट साइड से घूम के पीछे देखिए। ओके, वापस लेफ्ट साइड से घूम के पीछे देखिए। ओके, नीचे लेट जाएंगे और फेस ऊपर कर लेंगे ना, फेस ऊपर कीजिए और लेट जाए। फास्ट वेट लॉस ये वर्कआउट है। पेट को और जिस्म की चर्बी को अगर आपने बर्न करना है, रिड्यूस करना है, तो इस फॉर्मेट को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। ओके, राइट लेग स्ट्रेट आप, ये देखिए 1, फिर लेफ्ट लेग स्ट्रेट आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुड जी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ओके, दोनों हाथों से दोनों पांव, ये घुटने दोनों पकड़िए, ये देखिए दोनों घुटने, बॉडी को रोल करें, ये देखिए 1 2 3, पूरी स्पाइन का मसाज होगा, 4 5 6 7 10 तक, 8 9 1 मोर, 10 और उठ के बैठ जाइए। एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी, नाउ फील योर बॉडी। कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहर गाही, जिंदगी में कुछ भी बगैर हार्ड वर्कआउट के नहीं मिलता, और अगर कुछ मिल भी जाए बगैर मेहनत के तो वो जल्दी हाथ से निकल जाता है। जो मेहनत से स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ मिलती है वो बड़ी पक्की मिलती है, फिर उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए लाइफ में हार्ड वर्कर बने, हार्ड वर्कर बने, लेकिन वर्कआउट ठीक होना चाहिए।
ठीक डायरेक्शन में होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं हार्ड वर्कर होते हैं बट उनके पास डायरेक्शन ठीक नहीं होती। हम अपनी इस बॉडी के अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब यह है कि हमारी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल अनछुआ है। आप ऐसा समझिए कि अगर कोई एक आइसबर्ग, बर्फ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक अगर पानी में हो तो वो एक हिस्सा बाहर होता है और 9 हिस्से अंदर डूबा होता है। हम एक हिस्सा बाहर हैं। ये जो जिंदगी हम जी रहे हैं यूं समझिए कि एक हिस्सा है, 9 हिस्से हम डूबे हुए हैं, 9 हिस्से हमारा अनकॉन्शियस माइंड है। तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ट्रॉमास हैं, जो बीमारियां हैं, जो फोबियास हैं, जो डर है, जो कॉम्प्लेक्स है, उनको हम मेडिसिन से या किसी और तरीके से साफ नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद हैं। ये हकीकत है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ट्रेवल किया है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, डीप माइंड के अंदर न जाने क्या क्या पड़ा है। लाखों करोड़ों साल हिस्ट्री है उसके अंदर। अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी आकर रहेगी। अगर अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपकी कोई दुश्मनी है तो वो दुश्मनी आकर रहेगी। तो ये जो वर्कआउट हम करते हैं ये अनकॉन्शियस माइंड तक आपको चेंज कर देगा, डीप माइंड तक, जिसको हम लाशऊर कहते हैं, अचेतन चित्त। आप डीप डीप लेवल तक चेंज हो जाएंगे। एजुकेशन, मेडिसिन, कोई चीज उस डेप्थ तक नहीं जाती जितनी डेप्थ तक आपका किया हुआ जाती वर्कआउट, ठीक वर्कआउट मैं फिर कहूँगा, जिसमें फिजिकल वर्कआउट हो, जिसमें ब्रीदिंग हो, और सबसे बड़ी बात जिसमें माइंडफुलनेस हो, जिसमें मेडिटेशन हो। सो नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आए, मैं अपने आप को सर से लेकर पांव तक पूरी तरह देख रहा हूँ। फील कीजिए, अपनी तवज्जो में, अपने ध्यान में पूरी बॉडी लेकर आए। मेरा सर भी मेरी नज़र में है, मेरे ध्यान में है, मेरी अपर और लोअर बैक भी, मेरा सीना भी। मैं अपनी बॉडी को सामने से देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अपनी बॉडी को पीछे से जान रहा हूँ, अपनी बॉडी को राइट साइड से देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ। पूरा जिस्म मेरे ध्यान में है, पूरी बॉडी पर मेरी तवज्जो है। अब आप अपनी तवज्जो को जिस्म के अंदर तक ले जाएं। मैं अपने सर को क्रॉस कर रहा हूँ, मेरी तवज्जो, मेरा ध्यान सर के अंदर तक जा रहा है। मैं सर के रेशे रेशे में, जर्रे जर्रे में, एक एक सेल में उतर रहा हूँ। ये शऊर है आपका, शऊर को ले जाइए अपने सर में। अब आप अपने माथे से दाखिल हों एंड क्रॉस योर हेड। अपने माथे से दाखिल हों और सर के पिछले हिस्से से निकल जाएं। क्रॉस करें अपने सर को। ये शऊर है और जिस्म लाशऊर है। होश के साथ इस बेहोश बॉडी पर वर्क करें। मैं शऊर के साथ अपने माथे से दाखिल होके अपने सर के पिछले हिस्से से निकल रहा हूं। सर के दरमियान जहां जहां से आप क्रॉस करेंगे वहां पर कोई एरर होगा, कोई ब्लॉकेजेस, कोई सर्किट शॉर्ट होगा, कोई ट्यूब ब्लॉक होगी, वो क्लियर हो जाएगी। नाउ राइट कान पट्टी से दाखिल हों और लेफ्ट साइड से निकल जाएं। क्रॉस योर हेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैं अपने सर की राइट साइड से दाखिल हो रहा हूं और लेफ्ट साइड से निकल रहा हूं। क्रॉस करें, क्रॉस करें। ये फिजिक्स का असूल है, याद रखिए। अगर कोई खालस चीज नाखालस चीज को टच करे तो वो जो नाखालस चीज है वो भी खालस होना शुरू हो जाती है। ये एक प्रूवन फिजिक्स का असूल है। जैसे लोहे के साथ मैग्नेट को आप बार बार टच करें तो लोहे के अंदर भी मैग्नेट आ जाता है। ऐसे ही
जब आप बॉडी को बार बार क्रॉस करेंगे तो ये जो बॉडी अनकॉन्शियस है, ये जो लाशऊर है, ये जो अचेतन है, ये भी जागना शुरू हो जाएगी, ये भी एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। नाउ अपनी गर्दन से दाखिल हो, क्योंकि यहाँ पर आपका बड़ा अहम एक एनर्जी सेंटर है। क्रॉस योर नेक, जैसे आप पूरी गर्दन से निकल रहे हैं, पूरी गर्दन में हम समाये हैं, गर्दन के सामने से पीछे की तरफ निकल जाएं। इसी तरह सीने पे आए, सीने के सामने से मिडल, अपने सीने के दरमियान में से दाखिल हों और अपने सीने को क्रॉस करें। क्रॉस योर चेस्ट, मैं सीने को क्रॉस कर रहा हूं। इस बॉडी में जो भी भारीपन है, जो भी फिजिकल, असल में इस बॉडी के अंदर कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, या यूं समझिए कुछ माइंड से बने हुए ऐसे बैरियर, ऐसी रुकावटें हैं जो हमें लिमिटेड करती हैं, महदूद करती हैं। तो इस एक्सरसाइज से जब आप क्रॉस करेंगे तो वो जो रुकावटें हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगी। फिर आपको ये सीना फिजिकल की बजाय ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल है ही नहीं, आर पार बिल्कुल खाली खाली। अपने सीने के दरमियान में से दाखिल हों, पीछे निकल जाए। क्रॉस योर चेस्ट, आर पार मैं देख पाऊं, मैं सीने के सामने से दाखिल होकर पीछे से निकल रहा हूं। इसी तरह अपने पेट पे नाफ पे आ जाए, नाफ, नाफ से दाखिल हों, नाफ, मैं अपनी नाफ से दाखिल हो रहा हूं। क्रॉस करें। यही वो मेथड है जिससे एनर्जी सेंटर्स को एक्टिवेट किया जाता है। जिस एनर्जी सेंटर के ऊपर स्ट्रेस आ गई वो ब्लॉक हो जाता है और आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड से, अपने शऊर से, अपनी तवज्जो से, अपनी मेडिटेशन से। नाउ नाफ में दाखिल हो जाएं और दाखिल होते जाएं और पेट के पिछले हिस्से अपनी बैक से निकलेंगे। क्रॉस योर टमी। ओके, अभी आप सर के ऊपर आए। सर के टॉप पे, जिसे हम तालू कहते हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो एक कच्ची जगह होती है, हिल रही होती है, वहां पर अपनी तवज्जो ले जाएं और ऐसे जिस्म के अंदर आप सरायत कर जाएं, जिस तरह एक ड्रॉप इंक एक बाल्टी पानी में डाली जाए तो वो इंक, वो स्याही किस तरह फैल जाती है, ऐसे ही हम सर पे, अपने सर के टॉप पे ध्यान दे रहे हैं और पूरे जिस्म में हमारा शऊर, हमारी तवज्जो, हम पूरी बॉडी में सरायत कर रहे हैं, फैल रहे हैं, पेनिट्रेट कर रहे हैं। पूरे जिस्म में मेरा ध्यान जा रहा है, अंग अंग में मैं फैल रहा हूं। ये सबसे बड़ी मेडिसन है। शऊर, शऊर सबसे बड़ी मेडिसन है। कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, ये सबसे बड़ी पावर है। मैं पूरी बॉडी में भी अवेयर हो रहा हूँ, पूरी बॉडी में कॉन्शियस हो रहा हूँ। मेरे कंधों में भी शऊर है। शऊर का क्या मतलब? मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, मैं सीने में भी मौजूद हूँ। पूरे जिस्म में, अंग अंग में मेरा ध्यान उतर रहा है। पेट में भी, टांगों में भी, घुटनों, पिंडलियों, पाँव में भी, पूरे जिस्म में मेरी तवज्जो फैल चुकी है। पूरे जिस्म में मेरी अवेयरनेस है, मेरा ध्यान है।
नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ। ओके, दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने चेहरे पे दोनों हाथों को। थैंक यू। आपकी सेहत आपके हाथ के अंदर है। सेहत एक डिस्कवरी है। अगर आप सेहत को सही मानों में डिस्कवर करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल योगी हैदर को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें।